मित्रों, साइंस स्टार शिक्षा सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रीतम राज। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा सेट 1 का। चलिए शुरू करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन आपका 1 नंबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। अब दिया क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल a² = l × b। क्योंकि यहाँ दिया हुआ वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल बराबर कर देना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 4x × x। प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर 4x² 4 16 x = 4। अब हमको निकालना आयत की परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 × l + b। 2l का मान 4 × 4 + 4 2 × 16 4 20 बराबर 40 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि अल्फा बराबर 30 डिग्री है तो 2 sin अल्फा cos अल्फा का मान ज्ञात करें। देखिए 2 sin अल्फा cos अल्फा = फॉर्मूला होता है sin 2 अल्फा के। अब मान रख देते हैं sin 2 × अल्फा की जगह 30 डिग्री हो गया sin 2 × 30 sin 60 और sin 60 का वैल्यू √3/2। आंसर। तीसरा सवाल है आपका। एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए घन का विकर्ण होता है √3a, ठीक, = 6√2। यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। a = 6√2/√3, ठीक। अब यहाँ देखिए इस 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं × 2/√3 से ये √3 बाद में कट जाएगा तो a का मान आ जाएगा 2√6। 3 × 6। अब हमको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अब 6 × 2√6 का स्क्वायर 6 × √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4 तो 6 4 जा 24। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए बेलन की ऊंचाई h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). कितना दिया हुआ है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2 से इसको काट देते हैं 330 बार में, ठीक। पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 × r। हमको r नहीं दिया हुआ, r निकालना है। r(h) 14 = 330। अब देखिए यहाँ से 11 दूनी 22, 11 दिया 33, फिर 2 से ये 15 बार में, फिर यहाँ 7 दूनी 14, 2 से ये 15, 2 उधर चला जाएगा तो r = 15/2, ठीक। अब यहाँ बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 15/2 × 15/2 और h आपका 14 दे रखा है।
7 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 11। अब देखिए 11 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, हाथ में 2, 11 दूनी 22, 23 24। आपका आ गया 2475 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो गया। एक आयत की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रत्येक भुजा यानी लंबाई में भी 25%, चौड़ाई में भी 25%, यानी L प्लस इसका फॉर्मूला होता है कितना वृद्धि होगा, L प्लस बी प्लस L इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगेगा कितने परसेंट अगर उसके एरिया में वृद्धि होती है। तो L है आपका 25 प्लस बी में भी 25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 100। 25 25 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625। 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक पहले ऊपर पॉइंट लग जाएगा, यानी 50 और 6 56.25%। उसके क्षेत्रफल में 56.25% की वृद्धि हो। क्वेश्चन है दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो सबको जोड़ देना है, माध्य निकालना है। माध्य को x पे ऐसे सूचित किया जाता है। माध्य का फॉर्मूला आता है कुल योग, यानी सबको जोड़ देना है। तो 2.2 प्लस 4.2 प्लस 8.3 प्लस 10.5 अपॉन क्या हुआ 1 2 3 4 5 हुआ, 5 से डिवाइड दे देते हैं। अब देखिए सबको जोड़ते हैं 2 2 4 4 8 8 और 3 11 5 16 का 6 हाथ में 1 पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे 8 14 1 15 15 और 4 19 2 21 हाथ में 2 2 1 3 यानी 31.6 बटे 5। 5 को इससे डिवाइड दे देंगे 5 6 30 5 तिया 15 5 दूनी 10। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 15 डिग्री का मान। अब देखिए साइन 15 डिग्री का तो डायरेक्ट मान पता नहीं है, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा साइन 15 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 45 माइनस 30। अब देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए 45 और साइन 30। अब देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। एलसीएम 2√2 बच गया ऊपर √3 माइनस 1। आंसर हो गया। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लगता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब इसमें देखिए जब तीनों भुजा दिया हुआ रहे तो सीधा हीरोन्स फॉर्मूला से चलते हैं। तो पहले हीरोन्स फॉर्मूला से एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ई ए ई बी ई सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 यानी अर्ध परिमिति
तो 5 + 7 + 11/2, 7 × 5 = 12, 12 × 1 = 13, 10 22/2। ठीक, अब हेरोन्स फॉर्मूला से चलेंगे। √S - A S - B S - C, इसको लिख देते हैं। ग्यारह पॉइंट 5, 11.5, 11 ठीक है। √S का वैल्यू 11.5। अब देखिए S यानी 11.5 में 5 घटा देंगे तो बचेगा 6.5, यानी इसको लिख सकते हैं 6.5। अब फिर देखिए 11.5 में 7 घटा देंगे तो बचेगा 4.5। फिर 11.5 में 11 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा। बिल्कुल शॉर्ट बता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 13 × 5, 13 × 5 = 65। इसको 9 × 5, इसको भी तोड़ते हैं, सबको तोड़ते हैं। 23 × 5, 23 × 5 5 × 15, 5 × 10 = 11। इसको 23 × 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 13 × 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 × 5 = 65। इसको 9 × 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको 0.5 ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जी जोड़ा जोड़ा लगा देते हैं। 0.5 1 2, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, 0.5 बाहर। ये 9 3 बार में बाहर निकल जाएगा, × 3 √अंडर 23 × 13, 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 26, 37 38 39, 13 × 3 = 39, 29, यानी अब ये बाहर तो निकलेगा नहीं। 3 × 5 = 15, 1.5 और √299 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका LCM 72 है, तो इनमें से एक संख्या क्या हो? एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर होता है फॉर्मूला HCF × LCM बटे पहली संख्या, यानी सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF × LCM बटे फर्स्ट नंबर। HCF है आपका 12 × 72 बटे 24, 24 × 72, 12 × 36, आपका आंसर हो गया 36। क्वेश्चन है 9409 का वर्गमूल कितना है? अब यहाँ 9409 का वर्गमूल निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं। 9409 इधर से डबल 8 से लगेगा, 8 9 × 81, 9 से लगेगा, 9 9 9 9 9 81 घटेगा तो 3 1 0 9 9 9 18। अब यहाँ देखिए 7 से लगाते हैं, 7 से लग जाएगा। 7 7 49, 4 7 8 56, 4 60, हाथ में 6, 7 6 13, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 97 आंसर। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों।